पीएम मोदी ने साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन के नए सेक्शन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से नमो भारत ट्रेन में सवार हुए। इस यात्रा के समय पीएम मोदी ने बच्चों से बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई भी की। अब पीएम मोदी जापानी पार्क में रैली को भी संबोधित करेंगे। हमारी सहयोगी लवीना हमारे साथ वहां से लाइव मौजूद है। लवीना, इससे पहले आपने तस्वीरें दिखाई थी, काफी भीड़ है, अब इंतजार पीएम मोदी के आने का हो रहा है, और क्या खास है वहां पर? बिल्कुल जसप्रीत, जापानी पार्क जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है उसके ठीक बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और एक बहुत बड़ी सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। पहले तो मैं दिखा देती हूं बड़े बड़े पोस्टर बैनर किस तरह से यहां पर लगाए गए हैं। परिवर्तन रैली, एक बड़ा गेम चेंजर क्या ये विधानसभा चुनाव के लिहाज से होने जा रही है। इसी तरह से जो पूरी गली है जसप्रीत, ये लोगों से भर चुकी है क्योंकि भारी तादाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में शामिल होने के लिए लोग कोने कोने से पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास तौर पर दिल्ली चुनाव के प्रचार से जुड़ा हुआ है, ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब बहुत जल्द अब विधानसभा चुनाव की का ऐलान हो सकता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस एरिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोहिणी के जापान पार्क में पहुंच रहे हैं तो सीधे सीधे 10 विधानसभा सीटें ऐसी जिन पर फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। मैं आपको ये भी बता दूं कि उन 10 में से 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया है। सिर्फ एक सीट रोहिणी ऐसी रही जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर हाथ लग सकी, विजेंद्र गुप्ता जो कि मौजूदा विधायक हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। अब उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। यहाँ पर जो लोग हैं तादाद में पहुंचे हुए हैं, इनसे मैं बात भी कर लेती हूँ। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार ये परिवर्तन रैली दिल्ली में परिवर्तन करके ही मानेगी और बीजेपी ही इस बार अपनी सरकार दिल्ली में बनाएगी। आप बताइए। दिल्ली में बनाएगी जी। मैं हरियाणा से आया हूँ काफी दूर से, लेकिन मोदी जी को देखने के लिए वहाँ से अभी सुबह से ही आ रखा हूँ। अच्छा, देखिए दूर दूर से लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे और मैं बता दूं क्योंकि इन्होंने हरियाणा का जिक्र किया, ऐसे में हरियाणा से, चूंकि हरियाणा में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, अब ऐसे में बीजेपी ये इस बात को लेकर बड़ी कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर भी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। जसप्रीत, बिल्कुल लवीना हमारी सहयोगी हम तक तस्वीरें पहुंचा रही है और लोगों से भी बातचीत कर रही हैं। लवीना, ये काफी अहम हो जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है कि दुल्हा कौन, तो बीजेपी ने पोस्टर के जरिए बताया है कि दिल्ली की जनता के मन में पीएम मोदी है और पीएम मोदी ने ही यहाँ पर चुनावी अभियान का शंखनाद भी किया था। तो ऐसे में ये तस्वीरें काफ़ी अहम हो जाती है। देखिए आज कई सौगातें पीएम मोदी दिल्ली वासियों को दे रहे हैं। ऐसे में ये जो जापानी पार्क में रैली को संबोधित करेंगे उसमें क्या बड़ी बातें पीएम मोदी करते हैं ये देखना होगा। इससे पहले जब पीएम मोदी ने रैली की थी तो आम आदमी पार्टी को आपदा बताया था, जिस पर एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हुआ और थोड़ी देर में पीएम मोदी की ये परिवर्तन रैली है। दिल्ली चुनाव के लिए पीएम मोदी का शंखनाद है और रोहिणी इलाका जो कि काफ़ी अहम हो जाता है, इसमें हमने आपको समीकरण भी बताए और इससे पहले उन्होंने दिल्ली वासियों को रैपिड रेल का तोहफा दिया। दिल्ली टू मेरठ 40 मिनट में, यानी कि 40 मिनट में लोग सफ़र कर पाएंगे। सफ़र आरामदायक होगा, सफ़र सुविधाजनक होगा और जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसका विस्तार हो रहा है। अभी तस्वीरें आप देखिए, मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। कभी भी अब से कुछ दिन बाद दिल्ली विधानसभा के चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, तो ऐसे में पीएम मोदी की ये परिवर्तन रैली काफ़ी अहम हो जाती है। यूपी के संभल में एक तरफ प्राचीन मंदिर, तीर्थ स्थलों, बावड़ियों और कुएं को संरक्षित करने का कार्य प्रशासन जोर शोर से कर रहा है। वहीं अब एएसआई संरक्षित धरोहरों को भी संवारने पर प्रशासन की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में संभल डीएम और एसपी ने राजस्व की टीम समेत मुगल कालीन 500 साल पुराने सौंघन के किले का निरीक्षण भी किया, लेकिन इसकी बदहाल और खस्ताहाल हालत देखकर अधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की। राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है। पीएम मोदी देखिए यहाँ पर जापानी पार्क में पहुंच गए हैं, परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे और आप उनके साथ मनोहर लाल खट्टर को देख सकते हैं। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी भी मौजूद है। तो पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम काफी व्यस्त है और ऐसे में लोग जो कि सुबह से ही इंतजार कर रहे थे, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पीएम मोदी को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली चुनाव जो कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री का कोई चेहरा घोषित नहीं किया है, ऐसे में पीएम मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है और यहाँ पर पोस्टर के जरिए भी बीजेपी ने बता दिया है कि दिल्ली की जनता के मन में पीएम मोदी हैं। ऐसे में उनकी ये रैली काफी अहम हो जाती है
आपको बताएं कि यहाँ पर दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और परिवर्तन नाम दिया गया है इस रैली को की, और बीजेपी लगातार कह रही है कि इस बार बीजेपी परिवर्तन लाएगी, इस बार परिवर्तन दिल्ली में होगा। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए और चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे आगे है। इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है, लेकिन इससे पहले जब पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया था तो आम आदमी पार्टी को आपदा कहा था, और यहाँ पर इसी को लेकर के पोस्टर्स भी जारी हुए, जिस पर वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हुआ। आम आदमी पार्टी लगातार यहाँ पर बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन जो दिल्ली की जनता की नब्ज को टटोलने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी द्वारा हो रही है। ऐसे में आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली वासियों को रैपिड रेल का तोहफा मिला है। दिल्ली को पहली रैपिड रेल पीएम मोदी ने दी है और उसके जरिए दिल्ली वासियों का यहाँ पर सफर आरामदायक होगा और 12,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी दिल्ली वासियों को दे रहे हैं। इसलिए आज का दिन काफी अहम हो जाता है। तो ऐसे में आप ये तस्वीरें इस वक्त देखिए, अब पीएम मोदी जब लोगों को संबोधित करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो फिर क्या बड़ी बातें करते हैं, कुछ ऐलान भी वो करते हैं, वो देखना होगा। लेकिन लोगों का जोश हाई है। यहाँ पर जो जापानी पार्क है, यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। और यहाँ पे देखिए पीएम मोदी को शॉल देकर के सम्मानित किया गया है। मंच पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद हैं और इंतजार पीएम मोदी के संबोधन का हो रहा है कि जब वो यहाँ पर रैली को संबोधित करेंगे तो फिर वो क्या बड़ी बातें करते हैं। जब पिछली बार पीएम मोदी ने रैली में आपदा शब्द का इस्तेमाल किया था, उसी को लेकर के सियासत हुई।